लॉरेंस के शूटर्स का एग्जिट प्लान आया सामने। सिद्दीकी पर गोली चलाने के दौरान शूटर से हुई बड़ी गलती। लॉरेंस गैंग ने कैसे सलमान के दोस्त की मौत की कहानी रची। शिव कुमार गौतम, गुरमेल सिंह बलजीत और धर्मराज कश्यप, ये वो 3 शूटर हैं जिन्होंने 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन 3 शूटर्स को लॉरेंस गैंग के सदस्य बताया जा रहा है, लेकिन अब हमारे सामने लॉरेंस के इन शूटर्स का एग्जिट प्लान सामने आ चुका है। मतलब जो शूटर धर्मराज और गुरमेल सिंह पकड़े गए हैं वे कैसे भागने वाले थे और वारदात के दौरान उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि पुलिस ने इन्हें तुरंत ही दबोच लिया। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इन 3 शूटर्स का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, कैसे ये लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए और कैसे इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की। इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताने वाले हैं। 12 अक्टूबर रात करीब 9:30 बजे 3 शूटर्स शिव कुमार, गुरमेल और धर्मराज ऑटो से बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर पहुंचे। बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी ऑफिस से बाहर आए और कार में बैठकर घर जाने वाले थे, लेकिन तभी जिशान सिद्दीकी का फोन आता है और वो बात करने के लिए ऑफिस के अंदर चला जाता है, क्योंकि बाहर दशहरे की वजह से पटाखों का बहुत शोर था। इसी मौके का इंतजार शूटर्स कर रहे थे। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स और मौजूद पुलिस कांस्टेबल के मुंह पर पेपर स्प्रे यानी मिर्च का पाउडर छिड़क दिया और फिर स्मोक बम छोड़ दिया। सभी को लगा कि ये पटाखों का धुआं है और इसी का फायदा उठाकर शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 गोली सिद्दीकी के पेट और 1 गोली सीने पर लगी। फायरिंग के तुरंत बाद शिव कुमार फरार हो गया, लेकिन सिद्दीकी के गार्ड्स ने धर्मराज और गुरमेल को पकड़ लिया। दरअसल गुरमेल और धर्मराज इतने शातिर नहीं निकले कि वहां से भाग पाए और यहाँ पर आकर ये थ्योरी अटक जाती है कि क्यों ये दोनों एग्जिट प्लान में सफल नहीं हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शूटर्स के क्रिमिनल इतिहास के बारे में जानते हैं। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शूटर्स में से 2 आरोपी शिव कुमार और धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। इन दोनों पर इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। शिव कुमार की मां के अनुसार वो कबाड़ की दुकान पर काम करने के लिए पुणे गया था और होली के दौरान आखिरी बार गांव आया था। शिव कुमार कुछ साल पहले मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गया था और उसने धर्मराज को भी अपने साथ बुला लिया था। धर्मराज की मां का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा मुंबई में क्या कर रहा है। इसके अलावा वारदात में शामिल तीसरा शूटर गुरमेल सिंह बलजीत हरियाणा का रहने वाला है और साल 2019 में इसने अपने भाई के दोस्त को बर्फ के सुएं से 52 बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। जेल में रहने के बाद 3 महीने पहले ही ये जमानत पर बाहर आया और कुछ मिनट घर पर रुका और फिर वहां से चला गया। गुरमेल के माता पिता की मौत हो चुकी है और ये अपनी दादी के साथ रहता था, लेकिन उसकी दादी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा गुरमेल से अब कुछ नाता नहीं है। इन तीनों के साथ इस वारदात में एक आरोपी मोहम्मद जिशान अख्तर और शामिल था। जिशान ने ही इन 3 शूटर्स को लॉरेंस गैंग के कहने पर तैयार किया था और बाबा सिद्दीकी की मौत की सुपारी दी थी। जिशान जलंधर का रहने वाला है और 2024 के जून के महीने में ये पटियाला जेल से रिहा हुआ है। अब सवाल उठता है कि कैसे ये चारों आरोपी मिले और बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग की। दरअसल जब जिशान पटियाला जेल में बंद था, वहां पर इसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के गुर्गों से हुई, जिन्होंने इसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की फिरौती दी। उधर गुरमेल सिंह जब जेल में बंद था, वहां भी उसकी मुलाकात लॉरेंस के गुर्गों से हुई। जेल से रिहा होने के बाद गुरमेल मुंबई आ गया था। 2 शूटर पहले ही मुंबई में मौजूद थे, शिव कुमार और धर्मराज। जिशान और गुरमेल के मुंबई पहुंचने के बाद इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी, जिसके लिए इन्होंने 1 सितंबर 2024 को एक फ्लैट किराए पर लिया।
और बाबा सिद्दीकी की रेकी करनी चालू कर दी। वारदात वाले दिन शिव कुमार, गुरमेल और धर्मराज बाबा को मारने के लिए गए थे। वहीं मोहम्मद जिशान बाहर से इस हत्याकांड पर नजर बनाए हुए रखा था। इन चारों में से पुलिस ने धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिशान और शिव कुमार फरार हैं। पुलिस ने गुरमेल और धर्मराज को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने गुरमेल को तो 21 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड में भेज दिया और धर्मराज की वास्तविक उम्र निर्धारित करने के लिए बोन ओसिफिकेशन टेस्ट का आदेश दिया है, क्योंकि उसने कोर्ट में अपनी उम्र 17 साल बताई है। इसके अलावा पुलिस ने इंटरनेट पर बाबा सिद्दीकी की जिम्मेदारी लेने वाले शिपू और शुभम लोंकर के भाई परवीन लोंकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। वहीं शुभम लोंकर अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि धर्मराज और शिव कुमार लोंकर बंधुओं के इशारे पर काम करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।